ज्योतिष प्रेमियों का इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम वृषभ राशि के जातकों के लिए जून 2026 का एक बेहद शानदार और सटीक रोड मैप लेकर आए हैं। सितारों की चाल और ग्रहों का ये गोचर वृषभ राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव और अप्रत्याशित सफलताएं लेकर आ रहा है। ये वो समय है जब पुरानी मेहनत का फल मिलने वाला है। तो बिना देर किए आइए इस रोमांचक खगोलीय यात्रा को समझते हैं। तो इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन 5 विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ब्रह्मांडीय अवलोकन से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे करियर, प्रेम और स्वास्थ्य जैसे पहलुओं पर गहराई से चर्चा करते हुए अंत में कुछ बेहद विशिष्ट और व्यवहारिक उपायों तक पहुंचेंगे जो इस महीने को और भी बेहतर बना सकते हैं। पहला हिस्सा है ब्रह्मांडीय अवलोकन, जून को आकार देने वाली ग्रहीय शक्तियां। अब देखिए, जून 2026 का ऊर्जावान माहौल वृषभ राशि वालों के लिए एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति एक ऐसा परिदृश्य तैयार कर रही है जो विकास से भरा है। सबसे पहले बात करते हैं शनि की, जो 11वें भाव में बैठा है। हम सब जानते हैं कि शनि अनुशासन और सफलता का ग्रह है, और जब ये इच्छाओं और लाभ के भाव में हो तो समझ लीजिए कि वृषभ वालों के लिए अपार भाग्य और भारी बचत के दरवाजे खुल गए हैं। ये निरंतर प्रगति का एक बहुत ही मजबूत संकेत है। अब जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो है बृहस्पति का दूसरे भाव में होना। ये एक तरह से दोधारी तलवार का काम करता है। एक तरफ तो ये अप्रत्याशित स्रोतों से अचानक वित्तीय लाभ दिलाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते अचानक खर्चे भी बढ़ सकते हैं। इसलिए थोड़ा बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होगा। अगर हम सितारों के इस कैलेंडर पर नजर डालें तो पता चलता है कि मध्य जून वृषभ जातकों के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 8 जून को शुक्र तीसरे भाव में आकर खुशियां और यात्राएं ला रहा है। फिर 15 जून से सूर्य का दूसरे भाव में आना आय और सामाजिक प्रभुत्व को बढ़ाएगा। लेकिन हाँ, 20 जून के आसपास मंगल का गोचर थोड़ी सावधानी जरूर मांगता है। दूसरा भाग है करियर और धन, वित्तीय सफलताओं के द्वार खोलना। चलिए अब तारों की इस चाल का सीधा असर आपके काम और पैसों पर कैसे पड़ेगा, इसे समझते हैं। ये बहुत ही शानदार ढंग से एक बड़ा अंतर दिखाता है। महीने के पहले 15 दिन आत्मनिरीक्षण, भविष्य की प्लानिंग और अपनी ऊर्जा को दोबारा समेटने के लिए बेहतरीन है। लेकिन 15 जून के बाद बस फिर तो आय में वृद्धि, एक नई पहचान और विरोधियों पर पूरी तरह से दबदबा कायम होने का समय है। प्रोफेशनल लेवल पर देखा जाए तो शनि लगातार तरक्की दिला रहा है। वहीं 10वें भाव में राहु अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के दरवाजे खोल रहा है, और तीसरे भाव का शुक्र बिजनेस से जुड़ी यात्राएं करवा सकता है। मतलब नए और इनोवेटिव आइडियाज एकदम अप्रत्याशित सफलताओं की ओर ले जाने वाले हैं। वित्तीय दृष्टिकोण से ये महीना कितना कमाल का है, ये इस सीधे कोड से ही साफ हो जाता है, जिसमें लिखा है कि अप्रत्याशित स्रोतों के माध्यम से अधिक धन प्राप्त करने के मामले में सकारात्मक परिणाम देखे जा सकते हैं। तो अचानक मिलने वाले मुनाफे के लिए तैयार रहें। लेकिन रुकिए, यहाँ एक छोटी सी चेतावनी भी है। हालांकि आय बढ़ रही है, पर चौथे भाव में बैठा केतु बढ़ते हुए पारिवारिक खर्चों का संकेत दे रहा है। पैसा आएगा जरूर, लेकिन बिना सोचे समझे खर्च करने से बचना होगा। सावधानी से बचत करना इस महीने का सबसे बड़ा मंत्र होना चाहिए। तीसरा भाग, प्रेम और संबंध, बंधनों को गहरा करना और नए रिश्ते। धन और करियर की बातों से आगे बढ़कर चलिए अब दिल के मामलों की ओर रुख करते हैं। प्यार के मामले में ग्रहों की यह संयुक्त ऊर्जा एक बहुत ही खुशनुमा माहौल बना रही है। शनि शादीशुदा लोगों की जिंदगी में आशीर्वाद ला रहा है, और राहु रिश्तों में सद्भाव बनाए रखेगा। शुक्र की वजह से रोमांस के लिए माहौल बेहद पॉजिटिव रहेगा, और जो लोग अभी सिंगल हैं उनके लिए एक आदर्श जीवन साथी मिलने की पूरी संभावना है। अब कुछ खास तारीखों की बात कर लेते हैं। 7 से 28 जून के बीच इन विशिष्ट तारीखों की पहचान की गई है। अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, रोमांटिक डेट पर जाना है या कोई बड़ी प्रेजेंटेशन देनी है, तो इन तारीखों का चुनाव करना बेहद फायदेमंद और शुभ साबित हो सकता है। चौथा भाग, स्वास्थ्य और कल्याण, जीवन शक्ति और संवेदनशीलता को संतुलित करना। बाकी क्षेत्रों में बढ़ती गतिविधियों का मतलब है कि हेल्थ और आराम के लिए भी जानबूझकर समय निकालना ही होगा। हेल्थ के मामले में
एक तरफ तो ब्रह्मांडीय सुरक्षा है, जैसे शनि हिम्मत दे रहा है और बृहस्पति रोग प्रतिरोधक क्षमता व अच्छी सेहत बनाए रख रहा है। पर दूसरी तरफ कुछ कमजोरियां भी उभर सकती हैं। मध्य जून में सूर्य और मंगल के गोचर से सिरदर्द, आंखों की परेशानी या ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। इस बात पर खास ध्यान दें, 20 जून के आसपास जब मंगल का गोचर होगा तो चीजें थोड़ी उतार चढ़ाव वाली हो सकती हैं। इसलिए आग, संदिग्ध लोगों और बिना वजह के स्ट्रेस से दूर रहना ही समझदारी है। बहस से बचें और खुद को शांत रखें। 5वां भाग, उपाय और सावधानियां, कार्यवाही के साथ सितारों को नेविगेट करना। तो इन सब भविष्यवाणियों के बाद आइए देखते हैं कि कौन से खास उपाय करके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। भाग्य और आय के द्वार खोलने के लिए कुछ बहुत ही सटीक और भौतिक उपाय दिए गए हैं। जैसे पहला बड़ा ही अनूठा उपाय है, बाईं नाक छिदवाकर 16 दिनों तक चांदी की कील यानी स्टड पहने। 16 दिन बाद इसे किसी तेज बहती नदी में प्रवाहित कर दें। इसके अलावा समाज में प्रतिष्ठा और शक्ति के लिए गले में चांदी की चेन पहनने की भी सलाह दी गई है। उपायों की इस लिस्ट में दान पुण्य का भी बहुत महत्व बताया गया है। एक धार्मिक पुजारी को 12 केले और कुछ धन दान करें। पार्क में पक्षियों को 12 किलो जौ खिलाएं और किसी अंध विद्यालय में भोजन और पैसे का दान करें। ये छोटे छोटे काम जीवन से बड़ी रुकावटों, कुंठाओं और दुश्मनों को दूर करने में मददगार साबित होंगे। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित करने के लिए मंत्रों की शक्ति भी अचूक है। रोजाना 108 बार ओम गुरुवे नमः और 33 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करना जीवन की सभी जटिलताओं को जड़ से खत्म करने और सकारात्मक दिशा देने में बहुत असरदार बताया गया है। और हाँ, ऊर्जा के प्रवाह को सुचारू रखने के लिए कुछ चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। बहस और झगड़ों से पूरी तरह बचें। अपनी व्यक्तिगत चीजों को व्यवस्थित रखें और कोई भी कबाड़ इकट्ठा न होने दें। खासकर खराब पड़ी घड़ियों को तुरंत ठीक करवाएं या फेंक दें और टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक या बिजली के सामान को तो घर से तुरंत बाहर कर दें। ये रुकी हुई ऊर्जा के सबसे बड़े कारण होते हैं। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, जब पूरा ब्रह्मांड बड़ी सफलताओं के लिए अनुकूल हो रहा है तो वृषभ जातक इस जून की इतनी शक्तिशाली ऊर्जा और गति का अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग करेंगे? वो कौन से कदम उठाएंगे जो उनकी किस्मत बदल सकते हैं? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।